तो पिछली कक्षा से आगे बढ़ाते हुए चर्चा को भक्त लोग जरा स्मरण करके बताएं पिछली कक्षा का क्या विषय था। हाथ ऊंचा कर सकते हैं जो बताना चाहते हैं, एक एक बिंदु जो उनको याद रहा। जो हरि भक्ति विलास की हम चर्चा आगे करेंगे, इसमें नियम है वो किस परिप्रेक्ष्य कहाँ पर ये नियम आते हैं, विशेषकर साधन भक्ति, जो वैदिक साधन भक्ति है इसमें कहाँ पर ये नियम आते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा। नेक्स्ट वैदिक साधना, मेरे ख्याल से बिना माइक के ज़्यादा स्पष्ट है, नहीं? ऐसे ही बोलिए। किसमें? रागानुगा में। तो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर हमने देखा। कृष्ण प्रेम है भक्ति का जो हमारे अंदर पहले से ही है, वो जीव के अंदर हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि वो जन्म लेता है, लेकिन साधना भक्ति वो प्रक्रिया है जिससे वो प्रकट होता है। तो इसलिए साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति में नियम है, इसे करके हम पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, फिर वो स्वाभाविक जो पूर्ण प्रेम भक्ति है वो प्रकट होता है। ओके। साधना भक्ति की डेफिनेशन तो उसमें जो साध्य अवस्था में जो क्रिया है श्रवण कीर्तन, तो वो हमारा ध्येय है, और वो ध्येय को हम क्या ध्येय है? श्रवण कीर्तन करना, आत्मा की शुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा, जब वो क्रियाकलापें कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन नौ जो भक्ति के अंग है, वो हमारा ध्येय है, और वो क्रियाएं हम अभी साधना अवस्था में वो कर रहे हैं। तो अगर वो वही ध्येय है उन क्रियाओं को करना, तो अभी भी उन क्रियाओं को कर ही रहे हैं, तो फिर वो ध्येय और वर्तमान में अंतर क्या रहा? लेकिन वो क्रिया जो कर रहे हैं अभी की अवस्था में, वो अभी की अवस्था में क्रिया है, वो उसकी शुद्ध अवस्था नहीं है आत्मा की, हम प्रयास कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली क्या मतलब है शुद्ध अवस्था का? थोड़ा और उसको सोचिए, एग्जैक्टली क्या परिभाषा थी? तेज तेज बोलो। थोड़ा मिक्सिंग कर रहे हैं शायद, राग और विधि भक्ति के उसमें हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं। भाव और साधना भक्ति को मिक्स कर रहे हैं राग और विधि भक्ति के डिफरेंस से। क्या डेफिनेशन है साधना भक्ति की? कृति साधना विवेक साध्य भाव स साधना नित्य सिद्ध साधना विदा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्य। तो साध्यता ध्येय क्या है? नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि, हृदय के अंदर जो नित्य सिद्ध भाव है उसका प्रकटीकरण, वो लक्ष्य है। क्रियाएं लक्ष्य नहीं है।
श्रवण इत्यादि क्रिया लक्ष्य नहीं है, क्रिया लक्ष्य है वो भाव हृदय के अंदर जो नित्य सिद्ध है, कृष्ण प्रेम, वो लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम जो सिद्ध अवस्था में जो क्रियाएं होती हैं, इन भाव से प्रेरित होकर के जो क्रियाएं होती हैं, कृष्ण प्रेम से प्रेरित होकर के जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम अभी करते हैं। अभी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी वो क्रियाएं जिनसे प्रेरित हो रही थी, जिस भाव से, वो भाव अभी नहीं है, उस भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। इसको साधना भक्ति कहते हैं। तो यशोदा या और जो भी वैकुंठ के भक्त भी हैं, सभी लोग, वो भी कृष्ण नाम ले रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रकार से कृष्ण सेवा कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ कृष्ण के लिए अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि वो जो प्रेम अवस्था में हैं उनकी क्रियाएं के साथ में भावना है, भावनाओं से प्रेरित होकर के वो क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन हम उन भावनाओं को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, एक हो गया अभ्यास रूपा, हम उन क्रियाओं को कर रहे हैं भाव प्राप्त करने के लिए। एक है क्रियाएं हो रही हैं भावनाओं के कारण। तो ये अंतर है साधना भक्ति में और भाव भक्ति में। ठीक है, और जो स्पॉन्टेनियस की जो आप बात कर रहे हैं, वो अंतर था कि विधि भक्ति में और राग भक्ति में क्या अंतर है। राग भक्ति के अंदर जो राग है, परम आविष्टता, जो व्रजवासियों के अंदर जिस प्रकार से भगवान के प्रति एक परम अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को प्राप्त करने की लोलुपता, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतो विलभ्यते लौल्यम तत्रम एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। तो वो श्लोक में जो लौल्यम आया है ना, लौल्यम तो लोभ, जब इस प्रकार का राग प्राप्त करने का लोभ आ जाए, तब वो रागानुगा भक्ति के लिए अधिकारी बनता है। ठीक है, लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ की परिभाषा होती है, उसमें इंटेलेक्चुअल फिलॉसॉफिकल बेसिस की जरूरत नहीं होती है लोभ के लिए। ठीक है, उसका उदाहरण दिया था स्त्री और पुरुष का। अगर एक प्यूबर्टी के बाद में एक स्त्री पुरुष संपर्क में आते हैं, तो वो अट्रैक्शन जो है वो उसके लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं लोभ। लोभ की ये परिभाषा है। लोभ मतलब जिसमें कोई विवेक की जरूरत नहीं है, ये सीधा इंद्रियां और विषय डायरेक्ट, उसमें बीच में इंटेलेक्चुअल फंक्शन की जरूरत नहीं है, उसको लोभ कहते हैं। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना है तो इंटेलेक्चुअल विचार करना पड़ता है, क्यों जाना है स्कूल, मन तो नहीं जाने का, क्यों जाना है, तो माता पिता से बता दें नहीं जाओगे तो पैसा कैसे कमाओगे। तो ये इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट जरूरी है उस क्रिया को करने के लिए। वो विषय और हमारे बीच में इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब लोभ नहीं है, लोलुपता नहीं है। लोलुपता का मतलब है विषय आते ही विदाउट इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, आकर्षित होते हैं, उसको लोलुपता कहते हैं। ये है रागानुगा भक्ति के लिए आवश्यकता, कि जो व्रजवासी जन जिस राग से भगवान की सेवा करते हैं, उस राग को प्राप्त करने की लोलुपता, लोभ जब उत्पन्न हो जाए, तब वो व्यक्ति क्वालिफाइड होता है रागानुगा भक्ति करने के लिए।
तो हमारी स्थिति अभी क्या है? हमारी तो वैसी स्थिति नहीं, हमें ब्रजवासी जनों की जो उनकी सेवा है उसके प्रति हमारा कोई लोलुपता ही नहीं है ना। लोभ क्या है? हमें उसका कोई लोभ नहीं है हमारे, इसीलिए हम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है रागानुगा भक्ति। इज दैट बिकमिंग क्लियर? तो हम फिर जिसके अंदर भी राग नहीं है वो फिर किसके लिए, उसके नेक्स्ट किसके लिए अधिकारी होगा? वैदिक भक्ति के लिए अधिकारी होगा। यदि उसके अंदर श्रद्धा तो है, भगवान विधि भक्ति के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, हर चीज़ के लिए अधिकार चाहिए। तो विधि भक्ति का अधिकार और रागानुगा भक्ति का अधिकार। विधि भक्ति का अधिकार है श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो ये श्रद्धा वैदिक भक्ति की श्रद्धा, और वो है लोलुपता, वो है रागानुगा भक्ति की श्रद्धा। तो वैदिक भक्ति की श्रद्धा है शास्त्रों में, शास्त्रों के निर्णय में विश्वास, ये वैदिक भक्ति की योग्यता है। जैसे ही राग भक्ति की योग्यता प्राप्त होती है तो फिर वैदिक भक्ति फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है रागानुगा भक्ति में। लेकिन जब तक वो राग की क्वालिफिकेशन नहीं है, रागानुगा भक्ति की क्वालिफिकेशन जब तक नहीं है, तब तक हम केवल वैदिक भक्ति के ही अधिकारी होते हैं। ये देखा, ठीक है। तो अभी फिर हमने नेक्स्ट, ठीक है, ये विधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, और आगे क्या देखा? विधि के बारे में क्या देखा? मुख्य विधि, गौण विधि। वेरी गुड। क्या अंतर है दोनों में? कौन बताएंगे? मुख्य विधि जो होता है सरासरी कृष्ण का सेवा होता है, और गौण विधि या परोक्ष होता है। जैसा शाम का उदाहरण दिया, कोई गौण विधि हम शाम का सेवा करने के लिए, तो मुख्य विधि ऐसा नहीं। मुख्य विधि तो मुख्य विधि जिसका सीधा परिणाम है कृष्ण सेवा, लेकिन गौण विधि है जिसका सीधा परिणाम कृष्ण सेवा नहीं है, उसका सीधा परिणाम कुछ और है, और उस कुछ और परिणाम से फिर कृष्ण सेवा होती है। बीच में कृष्ण सेवा में और उस विधि के बीच में अन्य और परिणाम भी हैं, इंटरमीडिएट थिंग्स हैं, इसलिए वो गौण है। जैसे स्नान का सीधा फल क्या है? शरीर मन ताज़ा होना, ये उसका सीधा फल है स्नान का। अभी शरीर को और मन को ताज़ा रख करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है भगवान की सेवा ही करें, ठीक है। उसका उपयोग और अन्य चीज़ों के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए अगर भक्त स्नान करता है तो इसलिए करता है कि स्नान का उपयोग मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है, शरीर और मन ताज़ा रहे जिससे भगवान की अच्छे से सेवा हो पाए, ठीक है। तो अच्छे मन से फिर वो भगवान का स्मरण करेगा, तो वो जो भगवान का स्मरण करना हुआ उससे कृष्ण की संतुष्टि हुई, ठीक है। तो ऐसे ये स्टेप हो गया, स्नान किया, स्नान से मन और शरीर स्वच्छ हुआ, ताज़ा हुआ, उस ताज़े शरीर और मन से कृष्ण की सेवा की, स्मरण किया, नैवेद्य भगवान को लगाया, पूजा की, उससे कृष्ण संतुष्टि हुई। तो इस तरह से ये स्नान जो है इस प्रकार से गौण। ये क्लियर है ना? ठीक है, ओके। तो अभी हाँ, प्रश्न ये उठ सकता है कि गौण विधि की जरूरत क्या है? सीधे सीधे मुख्य विधि करो ना, गौण विधि क्यों करना है? जिससे कृष्ण की संतुष्टि होती है केवल बस वही कार्य कीजिए, बाकी सब करने की जरूरत क्या है? जैसे आप देखिए आजकल के आधुनिक लोगों में ये विचार आता है, खाना खाना है ना, लेट के खाओ कि बैठ के खाओ कि खड़े होके खाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें हैं कि आसन पे बैठो, पलोथी मारो और फिर खाओ, या सीधे हाथ से खाओ। अरे खाना ही है ना, खाने का पर्पज़ क्या है? पेट भरना चाहिए। अब सीधे हाथ से खाओ कि उल्टे हाथ से खाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना? कांटे छुरी से खाओ कि हाथ से खाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कई बार ऐसा सुनते ना, इसको क्या नाम दिया जाता है? ये रूढ़िवादिता है,
ये सुपरस्टिशंस हैं ये सब, है ना। अरे भाई, एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे को देख के आकर्षित होते हैं, इसलिए वो साथ रहना की इच्छा होती है, तो उनको साथ रहने दो। अब इसमें विवाह करना है और फिर इतने सारे ये नियम हैं, ये करना है वो करना है, ये क्या जरूरत है? हाँ, क्या बोलते हैं उसको, ढकोसलाबाजी। एसेंस, केवल जो एसेंस है बस वो करो ना, ये बाकी का आडंबर क्यों करना है? बाकी सब चीज़ अभी इस तरह से बताई जाती हैं, ये सब आडंबर है ना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, काम होना चाहिए बस, है ना। तो लॉजिक भी लगता है कि हाँ यार, खाना ही तो खाना है, बैठ के खाओ कि खड़े हुए खाओ, क्या अंतर पड़ता है? अल्टीमेटली एसेंस है, पेट में खाना जाना चाहिए, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये विचार है कि चैंटिंग करनी है ना बस। भक्ति मतलब क्या है? चैंटिंग करनी है, पूजा करनी है, बस चैंटिंग करो, पूजा करो। अब उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, इसी क्या जरूरत है? कभी भी उठ सकते हैं, ये क्यों, ये जरूरी नहीं है, बस चैंटिंग करना है बस। इसलिए फिर कीर्तनिया बनते हैं लोग, सीधा कीर्तन सेशन में जाते हैं, वो सीधा डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, वहीं से सीधा कीर्तन शुरू होता है 9-10 बजे, ठीक है। तो कीर्तन ही करना है ना, ये है ना एसेंस, कीर्तन करना है। अब सुबह जल्दी उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये बेकार की चीज़ है, कीर्तन होना चाहिए बस, नाम लो। 2-2 घंटे 3-3 घंटे हारमोनियम पे हम कीर्तन कर रहे हैं, मुख्य काम हो रहा है ना, बाकी सब चीज़ें, है ना। कपड़े कैसे पहनने हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। पैंट पहनो, शर्ट पहनो, फिर वो कृष्ण वेस्ट आ जाता है फिर कि ये सब चीज़ें की क्या जरूरत है? बस ये भक्ति की जो मेन प्रोसेस है, भक्ति है हियरिंग, चैंटिंग, ये है। बाकी जो चीज़ें हैं कि कैसा ड्रेस होना चाहिए, कस्टम्स, सदाचार, ये तो ऐसे ही है, जिसकी जैसी इच्छा वैसा कर लो। भारत में जो लोग हैं वो एक प्रकार की कस्टम्स फॉलो करते हैं, है ना, वेस्टर्न्स एक प्रकार की कस्टम्स फॉलो करते हैं। तो वो अपने ऊपर छोड़ दो उसको, वो वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, जिसको जैसा करना है वैसा करने दो। तो ये सब विचार चलते हैं। तो इसीलिए ये जो हरि भक्ति विलास है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया गया है। तो हरि भक्ति विलास में बेसिकली क्या है, विधि भक्ति के सारे विधि बताई गई। एक दीक्षित भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन, पूरे जीवन के क्या रूल्स रेगुलेशंस को पालन करने चाहिए, वो हरि भक्ति विलास में बताया है। भक्ति रसामृत सिंधु और हरि भक्ति विलास में क्या रिलेशन है? भक्ति रसामृत सिंधु का जो विषय है और जो हरि भक्ति विलास का विषय है, उसमें दोनों में क्या सामंजस्य है या क्या अंतर है? भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग रूप गोस्वामी देते हैं, और उसी को विस्तार से उसका जो डिटेल में चर्चा जो है वो हरि भक्ति विलास में। भक्ति रसामृत सिंधु में तो केवल 64 अंगों की व्याख्या नहीं हुई है। हरि भक्ति विलास में तो भक्ति रसामृत सिंधु का वो एक पार्ट है। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा, भक्ति के स्तर, हमारा जो प्रोग्रेशन होता है वो अलग अलग स्तर में कैसे होता है, हर एक स्तर के लक्षणों का वर्णन, है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, ये सब, और उसी को ही कैटेगराइज किया है साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ठीक है। फिर साधना भक्ति के अंदर रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति, और वैदिक भक्ति के अंदर ये 64 अंग दिए हैं, करेक्ट। तो उसके बाद तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसका विषय ओवरऑल एक भक्ति को समझाना है, उसके अलग अलग स्टेजेस, और हर स्टेजेस के, जैसे इवन प्रेम भक्ति के डिटेल में प्रेम भक्ति के लक्षण और विभाग, रस विचार, रस हैं अलग अलग, है ना, किस किस रसों में भगवान की सेवा होती है,
और रसों के कंपोनेंट्स क्या हैं, रसामृत सिंधु वो विषय है। उसमें से हरि भक्ति विलास जो है वो एक चीज को इलेबोरेट करता है, वो है विधि भक्ति के अंदर जो विधि है उसको इलेबोरेट करता है। जो भक्ति रसामृत सिंधु में ओवरऑल पूरी भक्ति को समझा करके विधि भक्ति में विधान को एक थोड़े से संक्षेप में जो दिया है, और अन्य चीज़ें और दी हैं, हरि भक्ति विलास में वो जो विधि भक्ति में क्या क्या विधि है, क्या क्या करना है, वही इलेबोरेट करके बताया। तो ये आपस में उनका रिलेशन है, हरि भक्ति विलास का और भक्ति रसामृत सिंधु का। तो तो अभी हरि भक्ति विलास में इससे सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? हरि भक्ति विलास, विलास मतलब क्या? चैप्टर्स। भक्ति रसामृत सिंधु में क्या है? विभाग। और उसके बाद फिर लहरी, वो सिंधु है, सिंधु में लहरें हैं। यहाँ पर भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास, इसमें विलास अलग अलग चैप्टर्स, नाम विलास है उसका। तो ऐसे 20 विलास हैं, 20 चैप्टर्स हैं हरि भक्ति विलास के अंदर। तो एक एक विलास में एक एक विषय लिया है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है गुरु आश्रय। हरि भक्ति विलास की शुरुआत यहाँ से होती है, गुरु आश्रय। फिर गुरु आश्रय, उसी के अंदर उसकी डिटेल्स हैं कि गुरु आश्रय क्यों लेना है, गुरु आश्रय क्यों लेना है, गुरु आश्रय लेने की नितांत जरूरत क्यों है, महत्व क्या है, नित्यता, उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं नित्यता। नित्यता मतलब उसको अवश्य ही करना है और हमेशा ऐसा करना है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो गुरु की शरण लेने की आवश्यकता क्या है। फिर गुरु के लक्षण, शिष्य के लक्षण, और लक्षण क्या नहीं है वो भी। हरि बोल। निद्रा के लक्षण आसान है समझना। फिर उसके बाद में दीक्षा, मंत्र, कौन कौन से मंत्र हैं, उनका महत्व, दीक्षा की विधि, दीक्षा कैसे होनी चाहिए, और जो दीक्षित भक्त है उसके क्या कर्तव्य हैं, उसको क्या, उसका क्या करना चाहिए। और दीक्षा, उसमें प्रमुख एक है अर्चन। जिसको दीक्षा प्राप्त हुई है, जिसको मंत्र प्राप्त हुए हैं गुरु से, उनको अर्चन करना चाहिए, ये बताया। अर्चन, जो मंत्र प्राप्त किया और अर्चना नहीं करता है, जो मंत्र के देवता हैं उनकी पूजा नहीं करता है उनकी, तो उसके सारे जीवन के अन्य चीज़ें वो व्यर्थ हो जाती हैं। तो इसलिए फिर वहाँ है कि अर्चन करना है। तो जैसे ही ये बताया कि अर्चन करना है, तो वहाँ पर तुरंत विषय शुरू हुआ सदाचार। सदाचार, तो ये प्रश्न उठ सकता है कि अर्चन करना है तो बस अर्चन की विधि बता दीजिए, अर्चन ऐसे ऐसे करना है, घुमाना है, कितनी बार घुमाना है, करेक्ट। तो इसलिए जैसे ही अर्चन शुरू हुआ तो सबसे पहले अर्चन की विधि नहीं बताई, पहले क्या बताया? सदाचार। तो इसलिए ये प्रश्न भी यहां समझने का है कि ये ऐसा क्यों किया। तो एक प्रश्न रहता है कि हरि भक्ति विलास में जो अर्चना विधि दी है उसका आधार मुख्य रूप से कौन सा ग्रंथ है? पंचरात्र, है ना, पंचरात्र। तो पंचरात्र में विशेष रूप से नारद पंचरात्र में अर्चना विधि दी है। और वर्णाश्रम के नियमों के बारे में भी दिया है। तो दोनों में संबंध क्या है? अर्चना में और वर्णाश्रम में क्या संबंध है? अर्चना करने में और वर्णाश्रम के नियमों के अंदर क्या संबंध है?
अर्जुन में बाह्य शुद्धि शरीर और मन के स्तर पर है, और वर्णाश्रम में भी हमारी जो स्वभाव है, साइकोफिजिकल नेचर है, उसको कैसे इंगेज किया जाए, इस तरह से तो वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। इसका अर्थ कौन बताएंगे? ये श्लोक सुना है सबने ना? 1 मिनट सोच लीजिए। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। हरि भक्ति विलास प्रभु ट्राई करेंगे? वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान विष्णु की आराधना करना, उसके अलावा कोई कारण नहीं? किसका कारण नहीं है? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का। और आप ही जो पीछे देख रहे हैं। हाँ, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते। जो वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम। एग्जैक्टली इसका अगर संस्कृत फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वर्णाश्रमाचारवता, इसका अर्थ है जो वर्णाश्रम को पालन करने वाला व्यक्ति है वो। वर्णाश्रमाचारवता, वर्णाश्रम के आचार को पालन करने वाला। वर्णाश्रमाचारवता, वता मतलब तृतीय विभक्ति, उसके द्वारा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण, ऐसे पुरुष के द्वारा जो वर्णाश्रम का पालन करता है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते, उसके द्वारा विष्णु की आराधना होती है। न अन्यत तत्तोष कारणम, वर्णाश्रम के नियमों को पालन किए बिना विष्णु की आराधना नहीं होती है, ये इसका अर्थ है। वर्णाश्रम को पालन किए बिना विष्णु की आराधना नहीं होती है। तो हमें अगर विष्णु की आराधना करनी है, पंचरात्रि की विधि से यदि हमें अर्चन करना है और किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, चाहे वो हरिनाम लेना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, तो जो व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करता वो सही से विष्णु की आराधना नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला इस श्लोक को? हे हो बाह्य, ये तो बाह्य है ना। तो कैसे इसको समझें? ये बाह्य का मतलब क्या है? तो ये बाह्य है लेकिन अनावश्यक नहीं है। ये बाह्य है लेकिन अनावश्यक नहीं है। बाह्य है, आवश्यक है। लेकिन ये बाह्य है, ये आंतरिक नहीं है। ये भगवान की सेवा करने का एसेंस नहीं है, लेकिन ये भगवान की सेवा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। तो जो व्यक्ति सदाचार, सदाचार का अर्थ क्या होता है? सदाचार का क्या अर्थ होता है? चलिए पहले विषय समझना पड़ेगा। सदाचार मतलब क्या? सोचिए और बताइए, क्या समझते हैं आप? अभी तक आपने जो भी सुना है सदाचार। सामान्य
थोड़ा तेज बोलिए। सामान्य आचरण, सामान्य आचरण को फॉलो करना। सामान्य आचरण किसका? शराबी का? हाँ, तो सामान्य नहीं, अच्छे आचरण। और सदाचरण, सत्य आचरण, सत्य आचरण, सत्य का आचरण करना। सत्य का आचरण करना, ओके। ऐसे आचरण का पालन करना जो भगवान की तरफ उन्मुख करें। जब ठीक है, पहले बताइए आचार किसे कहते हैं, फिर सत्य पे आएंगे। आचार किसे कहते हैं? आचरण, प्रैक्टिस, आचार, प्रचार। हाँ, और व्यवहार? दो शब्द हैं, आचार, व्यवहार। क्या अंतर है? व्यवहार में हम किसी अन्य से डील कर रहे हैं। और आचार में? आचार व्यक्तिगत रूप से हमारे जो क्रियाएं। ठीक है, क्वाइट क्लोज, लेकिन और थोड़ा सटीक हो सकते हैं, होने की आवश्यकता है। आचरण का मतलब है हैबिट्स, कस्टम्स, कंडक्ट। नियमित रूप से एक व्यक्ति क्या क्या करता है, किस चीज़ के लिए वो अभ्यस्त है करने के लिए, हैबिचुएटेड टू डू, टू एक्ट, उसको बोलते हैं आचरण। ये दिखाता है व्यक्ति के अंतःकरण में जीवन को लेकर के उसके मूल्य क्या हैं। ध्यान से इसको सुनिए। जीवन के अंदर व्यक्ति के मूल्य क्या हैं, वो प्रदर्शित कैसे होते हैं? उसकी आदतों से। करेक्ट? हम हृदय के अंदर जो हमारे जीवन के प्रति मूल्य है, किसी के जीवन का मूल्य है लाइफ एंजॉय करना, तो उसकी हैबिट्स उसी प्रकार की होंगी ना। जो हैबिट्स थी वो अलग थी, है ना। अभी हमारी हैबिट्स अलग हो गई। ये अलग होना क्या रिफ्लेक्ट करता है? लोग कहते हैं ना, अरे आप तो पूरे बदल गए अभी। तो क्यों ये बदलाव आ गया? ये हमारी कस्टम्स, हमारी हैबिट्स क्यों बदल गई? क्योंकि हमारा अंतःकरण, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जीवन के प्रति, वो बदल गई। इसलिए ये बदल गया, हमारा हैबिट्स बदल गई। तो ये जो कस्टम्स हैं, आचरण हैं, ये है आचरण, हैबिट्स। ठीक है। सत आचार, सत आचार मतलब संतों का आचरण। सत शब्द से संत आया है। सत शब्द से ये शब्द संत आया है। उसके संस्कृत के अंदर उसका रूप है एक, संतः, संत प्लूरल। सत संतः, सत मतलब एक वचन और संत मतलब प्लूरल, बहुवचन, संतः, संत। तो संतों का व्यवहार, संत की परिभाषा ये है जिसका हृदय में गंदगी नहीं है, शुद्ध है, जिसका अंतःकरण, उसको सत कहते हैं। सत्य, जिसके जीवन में सत्य है, सत्य पे जो चलता है, ऐसा जिसका अंतःकरण है, उसको सत कहते हैं। साधु कहते हैं। इसका दूसरा एक और शब्द है साधु। तो साधु आचरण या संतों का आचरण, जो लोग स्वभाव से जो शुद्ध है, अंतःकरण जिनका शुद्ध है, ऐसे लोगों का जो आचरण है वो शुद्धता से फलीभूत होकर के जो उनका हैबिट्स हैं जीवन में, वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं सत आचार। ठीक है। तो शास्त्रों में ये कहा है कि जो व्यक्ति सदाचारी नहीं है वो विष्णु पूजा नहीं कर सकता। तो केवल हाथ हिलाना, केवल आरती के लिए, केवल लगता ना बड़ा आसान है, ये ब्राह्मणों का काम बड़ा आसान है, बस क्या करना है, बस गोल गोल घुमाते रहो, इसमें क्या, कोई भी कर सकता है। करेक्ट। इससे लोगों को लगता है ये पुजारी लोग करे, कोई किसी को पैसे दे करके लगा दो ना इस पे, ये क्या, इसमें क्या है, बस घुमाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये बताया, जो सदाचारी नहीं है, जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, भगवान उसकी सेवाएं स्वीकार नहीं करते हैं। ये नियम है। तो इसलिए विष्णु आराधना, तो वर्णाश्रम जो है वो सदाचार सिखाता है। वर्णाश्रम से स्थापित होता है सदाचार।
पूरा आचरण, जो वर्णाश्रम कैसे बना है, जो सत लोगों का जो आचरण है ना, उनकी जो हैबिट्स हैं वो सब वर्णाश्रम के द्वारा स्थापित होती हैं। वर्णाश्रम के जो भाग है शास्त्रों में, उनको जो पालन करते हैं संत जो है, उनको पालन करते हैं। इसलिए वर्णाश्रमाचारवता, इसलिए वो व्यक्ति जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है वो सदाचारी होता है, इसलिए वो विष्णु की आराधना करता है, न अन्य तत्तोषकान। लेकिन जो सदाचारी नहीं है वो व्यक्ति विष्णु को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ये इसका अर्थ है। तो अभी फिर एहो भाई है, ये इसको ऐसा क्यों बोला फिर एहो भाई है? भक्तियालोक के अंदर, भक्तियालोक एक पुस्तक है, किसने लिखी है? भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो उसके अंदर भक्तिविनोद ठाकुर डिस्कस करते हैं जो उपदेशामृत के 2 श्लोक हैं, 6 अनुकूल अंग आइटम भक्ति के लिए और 6 प्रतिकूल। तो जो 6 अनुकूल हैं उसमें से एक आइटम क्या है? अंतिम सतोवृत्ते है, ठीक है, सतोवृत्ते है। सतोवृत्ते मतलब यही सदाचार, साधु की वृत्ति, साधु की वृत्ति, साधुओं का आचरण क्या है। तो वहाँ पर बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर यही श्लोक उद्धृत करते हैं, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नन्यत तत्तोष कारणम। श्री चैतन्य महाप्रभु however rejected this process as external and requested him to give a higher conclusion। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने इसको रिजेक्ट किया कि क्या कह के रिजेक्ट किया? ये एक्सटर्नल, ऐसा करके रिजेक्ट किया और बताया कि आप इससे भी और आगे कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। The purport of Shri Chaitanya's statement is this, ये है इसका अर्थ। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये इसका अर्थ है। क्या? ओ रामानंद, वर्णाश्रम धर्म इज meant to regulate the gross and subtle bodies। वर्णाश्रम धर्म जो है वो हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को नियमित करने के लिए है। If somebody is satisfied only in that without engaging in devotional service of Krishna, then what is his gain? अगर कोई केवल सूक्ष्म और स्थूल शरीर को रेगुलेट करने में ही संतुष्ट है और उस स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो अभी हष्ट-पुष्ट हुआ है रेगुलेशन करके, उसका उपयोग हरि भजन के लिए नहीं करता, हरि सेवा के लिए नहीं करता, तो फिर ऐसे स्वस्थ हष्ट-पुष्ट सूक्ष्म और स्थूल शरीर का प्रयोजन क्या है? उससे क्या लाभ हुआ? ठीक है, therefore although the process of varnashrama is the only means of purification for a conditioned soul, still it is external। इसलिए एक बद्ध जीव के लिए नितांत जरूरी है शुद्धिकरण के लिए वर्णाश्रम का प्रोसेस, लेकिन फिर भी ये बाह्य है, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न क्या था रामानंद राय से? साध्य साधन तत्व की, साधन साध्य तत्व क्या है? तो उसके परिभाषा में वो एक एक करके चीज़ें बता रहे थे। तो वो कह रहे हैं ये सार नहीं है साध्य और साधन तत्व का कि ये वर्णाश्रम पालन करना, ये सार नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बद्ध जीवों के लिए शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एसेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध आत्मा से नहीं है। साध्य और साधन का जो एसेंस है वो आत्मा से उसका संबंध है, वो है ये मुख्य वृत्ति, मुख्य विधि, है ना। वो है जो भक्ति है वो साधन और वो साध्य। साधन भक्ति साध्य साधन है और कृष्ण प्रेम वो साध्य है, वो सार है। वर्णाश्रम इस प्रकार से सार नहीं है, एसेंस नहीं है, इसलिए वो एक्सटर्नल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हम अभी उसके ऊपर निर्भर हैं, वो हमारे साथ है, हम उस पर निर्भर हैं। इसलिए अगर वो अशुद्ध होगा तो आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा? मतलब कैसे होगा? मतलब आत्मा का शुद्धिकरण सबसे इम्पोर्टेंटली भक्ति से ही होगा, लेकिन ये चीज़ें एक महत्वपूर्ण स्थान अदा करती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है,
पागल हो जाता है, तो उसके भक्ति करने की संभावना है, फिर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? करेक्ट। पागल हो जाता तो छोड़ दिए, नींद नहीं आती है किसी को अगर तो उसका प्रभाव हमारी भक्ति में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? या नींद ज़्यादा आती है, सिंपल चीज़ है ना। पेट खराब है, पचता नहीं है ना, तो हम शरीर पे है ना, प्राण कृष्ण वो कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, तो बहुत प्रभाव सभी लोग, हम सब कौन बीमार नहीं है यहाँ पर कोई पेट के मरीज हैं, कोई किसी के मरीज हैं। तो इसीलिए ये जो सदाचार वर्णाश्रम, सदाचार केवल ऐसा नहीं है केवल शरीर और आत्मा से संबंध। सदाचार मतलब एक साधु का आचरण, उसमें सब कुछ आ गया, मुख्य वृत्ति गौण विधि सब आ गई, लेकिन वो कंबाइंड है। तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल बस पूजा करनी है, हमें बस केवल डेटी वर्शिप मतलब केवल डेटी वर्शिप करो, नहीं। इसलिए प्रभुपाद ये नियम दिए, सफाई रखो, क्लेनलीनेस, विदाउट दैट यू कैनॉट प्लीज कृष्णा। आप अर्चन नहीं कर सकते हैं, सफाई रखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ये कीजिए, कपड़े ऐसा पहनिए, ये करिए, ये सब नियम है। इसके बिना आप सोचें कि आप सीधा बस अर्चना कर लेंगे, नहीं होगा। तो इसलिए ये संबंध है अर्चना का और सदाचार। इसलिए जैसे अर्चना का विषय शुरू हुआ, सदाचार के बारे में पहले आया। पूरी भक्ति विलास में ऐसे पूरे सदाचार बहुत सारे आए, तृतीय विलास में, और उसके बाद में फिर पूजन विधि क्या है, एकादशी व्रत कैसे पालन करना है, जन्माष्टमी कैसे मनानी है, इत्यादि ये सब विषय मुख्य विधि के हैं। गौण विधि के विषय भी हैं, मुख्य विधि के। इसलिए सदाचार के अंदर पूरा हमारी सारी हैबिट्स आ गई, मुख्य विधि भी और गौण विधि भी। और ये होता है एक भक्त का जीवन, ऐसे चलता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल गौण विधि पालन करेंगे, मुख्य विधि पालन करेंगे, गौण विधि अपने हिसाब से जैसा है पालन करो नहीं करो, ऐसा नहीं है। नहीं तो मुख्य विधि करने के लिए भी हम लोग सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट है हरि भक्ति विलास जैसे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने क्या निर्देश दिए हरि भक्ति विलास लिखने के लिए, उनको हम जरा देखें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को 2 महीने जो उनको शिक्षा दी, तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसा भक्तों के लिए सारे नियम दीजिए, सब नियम दीजिए उनको, जो भी करना है भक्तों के जीवन में, क्या विधि भक्ति नियम विधि दीजिए। पुनः सनातन कहे जुड़ी दुई करे, प्रभु आज्ञा दिला वैष्णव स्मृति करी बारे, मुई नीच जाति किछु ना जावी, जानौन आचार मोह हईते कैचे है स्मृति प्रचार। सूत्र करी दिशा यदि करह उपदेश, आपने करह यदि हृदय प्रवेश। तो हे भगवान चैतन्य महाप्रभु, आपने मुझे वैष्णव स्मृति लिखने के लिए आदेश दिया, लेकिन मैं तो बड़ा नीच जाति का हूँ, क्योंकि उन्होंने मुसलमान शासक के यहाँ नौकरी स्वीकार कर ली थी, इसलिए वो पतन हो गया जाति की दृष्टि से, भ्रष्ट हो गए, नीचे जाति। किछु ना जानो ना आचार, मैं आचार क्या जानता हूँ, और मुझसे कैसे स्मृति प्रचार होगा, मैं क्या जानता हूँ आचरण। इसलिए आप कृपया करके मुझे कुछ सूत्र, मुझे कुछ समझा बताइए आप कि मैं क्या कैसे लिखूं, और आप मेरे हृदय में प्रवेश करके वो कराइए मुझसे, आप जो कराना चाहते हैं। तो फिर तबे तार दिशा स्फुरे मो नीचे हृदय, ईश्वर तुम्ही ये कराह सही सिद्ध है। तो आप ईश्वर हैं, आप मेरे हृदय में प्रवेश होकर के आप मुझे स्फुरित कीजिए, मुझे क्या लिखना है। आप ईश्वर हैं, आपकी स्फूर्ति से सब होगा। प्रभु कहे ये करिते करीबा तुम्ही मन, कृष्ण सही सही तोमा कराब स्फुरन। हे सनातन, तुम जो जो करने की इच्छा करोगे, कृष्ण वो सब तुम्हें करने के लिए स्फुरित करेंगे। तथापि यही सूत्रेर शुन दिग्दर्शन सकारण लिखी आदौ गुरु आश्रयण। फिर भी मैं सूत्र रूप में संक्षेप में बताता हूँ क्या क्या तुम्हें लिखना है, क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करें, सकारण लिखी आदौ गुरु आश्रयण। गुरु आश्रय के कारण से शुरू करो।
कि गुरु आश्रय क्यों लेना है। तो हरि भक्ति विलास का सबसे पहला विषय शुरू होता है गुरोपसत्ति ही कारणम, गुरु की शरण में जाने का कारण। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको आदेश दिया, वही क्रम में हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने ये क्रम लिखा। फिर गुरु लक्षण, शिष्य लक्षण, दोनहार परीक्षण। गुरु के लक्षण बताओ, शिष्य के लक्षण बताओ, दोनों की परीक्षा की विधि बताओ। गुरु शिष्य का परीक्षण करना चाहिए और शिष्य गुरु का। तो उसमें बहुत सारे सब पुराण सबसे सपोर्ट दिया है कि परीक्षण क्यों जरूरी है। उसके बिना गुरु को शिष्य नहीं बनाना चाहिए और शिष्य को गुरु नहीं बनाना चाहिए। सेव्य भगवान, भगवान के विषय में बताओ, कौन है भगवान। सर्व मंत्र विचारण, मंत्र विचार, मंत्र कौन कौन से मंत्र हैं, मंत्र अधिकारी कौन है, मंत्र को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, मंत्र सिद्धि आदि शोधन, मंत्र के शोधन की क्रिया बताओ, दीक्षा विधि बताओ, प्रातः स्मृति कृत्य, प्रातः सुबह में उठ करके भगवान का स्मरण करने का जो कृत्य है वो बताओ, शौच है ना, सुबह में उठ करके अपना जो शुद्धिकरण की जो क्रिया है उसके बारे में बताओ, आचमन के बारे में बताओ, दंत धावन, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं दंत धावन के बारे में बताओ, एक्सटर्नल एहो बाह्य, बाह्य है लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इसको बताओ। दंत धावन मीन्स ब्रशिंग द टीथ इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। दंत मतलब दांत, धावन मतलब साफ करना, दंत धावन। याम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चिता वेदवाद रता पार्था नान्यदस्ति इति वादिनः। वो सोचते हैं इससे आए कुछ नहीं है, तो वही बात है, अटक गए, उसके गौण फल पे अटक गए, उसको सोचा यही परम है ना। तो ये है स्मार्त विचार। तो इसलिए हरि भक्ति विलास क्यों लिखा, क्योंकि वैष्णव उनको भी तो जीवन में सदाचार कैसे करना है, क्या करना है, सब क्रियाएं, गृहस्थों को विशेष रूप से घर बनाना है, घर में कैसे उसका गृह प्रवेश कैसे होना है, संतान उत्पत्ति कैसे, बहुत सारे सब गृहस्थ भक्तों के जो विषय हैं, तो वैष्णव दृष्टिकोण से वो सब करने चाहिए। अगर नहीं तो क्या होता है कि जो स्मार्त दृष्टिकोण है, जो प्रेवलेंट है सोसाइटी में, था अभी तो वो भी कम होता जा रहा है, तो वैष्णव भी उसी स्मार्त विचार से करने लगे। तो स्मार्त विचार में देवी देवताओं की पूजा है, ठीक है, और दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वहाँ पर विचार ये है भगवान की पूजा करनी है, लेकिन अगर हम अशुद्ध हो गए तो भगवान की पूजा बंद। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो अशुद्ध होकर के भगवान की पूजा करता है वो नरक जाता है। तो नरक थोड़ा जाना है हमको स्वर्ग जाना है, इसलिए भगवान की पूजा करो बंद। लेकिन वैष्णव समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। यस, अशुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा नहीं करनी है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि हमें नरक नहीं जाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हरि की संतुष्टि होनी चाहिए। तो इसलिए आप अशुद्ध हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हरि की पूजा बंद हो जाएगी, है ना। हरि की पूजा तो होनी चाहिए, हाँ, तो वो आयोजन करो कि हरि की पूजा रुके नहीं। लेकिन स्मार्त विचार में बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है, खत्म। तो वो उसके सही मर्म को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए हरि भक्ति विलास में वैष्णवों के लिए क्या करणीय है, किस अवस्था में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो सब बताया गया है। इसलिए एक मुख्य जो बड़ा अंतर हरि भक्ति विलास में और अन्य जो स्मृति जो है वो ये है कि बाकी में जो कर्मकांड विचार से जो स्मृति है उसमें ये जो पूरी वर्णाश्रम है इसको जन्म के आधार पर ही फिक्स किया गया है। जिसका पिता लीनिएज जो है वही उसका वर्ण, जबकि हरि भक्ति विलास का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। ये है वैष्णव विचार कि दीक्षा विधि से ये जो भगवान की जो सेवा है वो उसके लिए अगर कोई गुरु की शरण लेता है तो कोई भी
परिवार में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, वो भगवान की सेवा करने के लिए, अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए वो योग्य है। तो ये संक्षेप में इसके बारे में और आगे कुछ चर्चा आगे करेंगे, अभी समय हो गया तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो सार रूप में हमने आज क्या क्या देखा कि गौण विधि, मुख्य विधि से हम आगे चले कि क्यों केवल गौण विधि, क्यों केवल मुख्य विधि नहीं, गौण विधि भी क्यों करनी है, क्या उसका जरूरत है। तो वहाँ पर आया फिर सदाचार, क्योंकि गौण विधि के अंदर सदाचार के अंदर सब आ गया, गौण विधि भी आ गई और मुख्य विधि भी आ गई। तो दोनों क्यों जरूरी हैं, क्योंकि गौण विधि को पालन किए बिना जो मुख्य विधि है वो उसमें अवरोध उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको अच्छे से करने के लिए गौण विधि का पालन जरूरी है। और फिर हमने हरि भक्ति विलास और भक्ति रसामृत सिंधु में आपस में संबंध वो भी देखा, और सदाचार की परिभाषा देखी, आचरण क्या है, सत आचरण, इसकी परिभाषा देखी। और फिर हरि भक्ति विलास के विषय क्या क्या हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को दी, ये सब देखा। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है किसी का? एक आध प्रश्न ले सकते हैं। समाचार होता श्लोक का जो आप अर्थ बोला लास्ट में, वो व्यक्ति विष्णु का आराधन कर सकता है, वर्णाश्रम अनुशीलन करता है, पालन करता है। अलग भगवद गीता, श्रीमद् भागवत में अलग अलग श्लोक में यह विपरीत भी आता है, जैसा किरात अपना रोहलिंग पुलकशा, वो भी भगवान का भक्ति कर सकता, भगवान वाला भक्ति में जो पाप जुनी है भगवद गीता में वाला मांग है का वो तो वर्णाश्रम फॉलो नहीं करता है। नहीं, कहीं से भी व्यक्ति हरि भक्ति शुरू कर सकता है। कोई किराट भी होगा, कोई निम्न अंत्यजा समाज का होगा, वो अगर शरणागति लेता है तो भक्ति अपना सकता है। हाँ, फिर भक्ति को ढंग से करने के लिए, कृष्ण की सेवा ढंग से करने के लिए उसको वर्णाश्रम पालन करना होगा। वर्णाश्रम सपोर्ट है, वर्णाश्रम जातिगत नहीं है। वर्णाश्रम मतलब क्वालिफिकेशन, गुण। जैसे कोई भी किराट है, अभी उसका कल्चर नहीं था, हम सब लोग ऐसे ही हैं ना, हम सब लोग कौन से अब किराट हुड़ांद रही हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या क्या करते थे, क्या क्या खाते थे, क्या हमारी आदतें थी, लेकिन अभी वो आदतें चेंज करी ना हमने। ऐसा नहीं ना कि अरे हमें वर्णाश्रम के नहीं चाहिए, हम तो वही किराट है, किराट रहेंगे हम, ऐसा नहीं करते ना। तो वो अभी हम वर्णाश्रम पालन करते हैं ना, सुबह जल्दी उठना, अच्छी आदतें, तो यही कहा जा रहा है कि उसको पालन करने से विष्णु आराधना होगी। आप कहीं से भी आए हैं, जन्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तैयार होने चाहिए कि मैं चेंज करूँगा अपने को, मैं ये वर्णाश्रम के नियमों को मैं पालन करूँगा, तो आप हरि भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम के नियम पालन नहीं करूँगा और हरि भक्ति करूँगा, तो गलत है, तो इल्यूजन है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? श्री प्रभुपाद की जय।